भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, प्राप्त तु सन्निहते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिय करणे। शंकराचार्य जी ने इसके माध्यम से संपूर्ण प्राणियों को, जिज्ञासुओं को, संसारियों को जागृत किया है कि मानव जीवन लेकर के अगर आपने गोविंद का भजन नहीं किया तो ए मूढ़मती तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अब यहाँ जो गोविंद के भजन की बात कही है, तो गोविंद तो हम भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं, पर क्योंकि शंकराचार्य जी ने यहाँ गोविंद के माध्यम से, गो मैंने इंद्रियां और उनका स्वामी, और इंद्रियों का स्वामी कौन है? परमात्मा। इंद्रियों का कंट्रोलर हो गया मन, और मन का भी स्वामी कौन है? परमात्मा है। तो हमारे संस्कृत की डिक्शनरी में गो के कई अर्थ है। गो का अर्थ गाय है, गच्छति इति गो, जो जाती है अपने विषय की ओर। इसी तरह से इंद्रियां भी जाती हैं, कहाँ जाती हैं? सांसारिक विषयों की ओर जाती हैं। और ये इंद्रियों का मालिक कौन है? वो है मन। और मन का भी कंट्रोलर कौन है? गोविंद। गो मैंने इंद्रियों का, इंद्र मैंने स्वामी, और वो है परमात्मा। भगवान कृष्ण भी कह सकते हो परमात्मा विशेष रूप से। तो मानव का तन लेकर अगर हमने गोविंद का भजन नहीं किया तो फिर जीवन कैसा हो गया? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो या मर जाओ, एक ही बात है। तो जीवन में तत्व को ग्रहण करने के लिए, जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए, इस संसार में आ करके अपने आप को जानने के लिए शंकराचार्य जी ने एक मार्ग हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये उद्बोधन भी है कि सोए हुए मानव को जगाया उन्होंने कि ए मानव तू किसका भजन कर, भज गोविंदम भज गोविंदम। क्यों जगाया? क्योंकि पीछे शब्द लगाया मूढ़ मते। मूढ़ मते का अर्थ क्या है? कि जो संसार में आए और सिर्फ सुबह उठे, खाया पिया, नहाए धोए और अपने काम में लगे, सिर्फ ये जीवन नहीं है। सांस लेना और सांस छोड़ना भी जीवन नहीं है। जीवन वास्तव में क्या है? ए मूढ़ मते, कि तू अपने आप को परमात्मा की ओर अपने आप को लगा, उसकी भक्ति कर, उसको जान। और परमात्मा को कैसे जानेंगे? अपने को जान लिया तो परमात्मा को भी जान लिया। तो कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और फिर मानव को सबसे ज्यादा डर किसका है? मृत्यु का। काल को काल क्यों कहते हैं? कलयति इति काला, जो कलना करता है, जो काउंटिंग करता है, वो काल है। और काल के जो पग है वो धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। काल से कोई भी बच नहीं सकता। तो कब प्राप्ते तू सन्निहते मरणे, जब मृत्यु पास आ जाएगी तो नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिय करणे। डुंक्रिय करणे बेटा ये है जो व्याकरण के नियम है ना, ये उनके बारे में है। तो पाणिनि हमारे एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं। तो का डुंक्रिय करने के मंत्र याद करने से, उसके श्लोक याद करने से, उसके सूत्र याद करने से जीवन का कल्याण नहीं होगा। जीवन का कल्याण अगर होगा तो किससे होगा? अपने आप को जानने से। व्याकरण जान लिया, आप विद्वान हो गए, पर विद्वान होकर के भी विद का अर्थ है जानना, और जानकारियां ले ली पर अपनी जानकारी नहीं ली। तो अपनी जानकारी के लिए फिर भजन किसका करना पड़ेगा? भजन कैसे करना? मनसा वाचा कर्मणा। अगर वो मनसा वाचा कर्मणा, हमारा मन, हमारी वृत्ति गोविंद में लीन है, तो उससे जीवन का क्या होगा? कल्याण होगा। बाह्य विषयों का आकर्षण धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा। तो ये एक सूत्र दिया कि ए मानव, तो जैसे अक्सर कहा जाता है, कबीर साहब ने भी कहा, तेने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाएंगे। तो जीवन को व्यर्थ व्यतीत करने की अपेक्षा शंकराचार्य जी ने, जिसे कहते हैं उद्बोधन किया है, जागृत किया। जैसे हमारा कठोपनिषद भी ये कहता है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथ कवियो बदंती। उत्तिष्ठित माने उठो, जागो, और जाग करके कहां जाओ? प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाओ, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान अर्जित करने के लिए जाओ। क्योंकि आत्म प्राप्ति का मार्ग, ब्रह्म तत्व को जानने का मार्ग, अपनी वास्तविकता को जानने का मार्ग छुरे की धार से भी तीखा है।
ऐसा दुर्गम पथ है वो कवियों वदंती, या कवियों का अर्थ है विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। क्यों? मन को साधना के पथ पर ले जाना पड़ता है, और साधना के पथ पर चलते हुए बाह्य आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो द्वंद्व चलता है बाह्य आकर्षण का, और एक मन कहता है कि नहीं, एक साधक अपने मन की स्थिति को बताता है। वो कहता है कि मेरे मन में ये आता है कभी कभी कि कहते हैं विभत्सा किम न प्रतिभाति विषय, क्या विषय भद्दे नहीं लगते, विभत्स नहीं लगते, डरावने नहीं लगते? कहता है हाँ लगते हैं, किंतु स्प्रिया आयुष्मती, किंतु जो उनकी चाह है, जो उनकी कामना है, उसकी बड़ी आयु है। फिर कहते हैं ब्रह्मोपास्य स्फूर्तिति, मन में आता है ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जैसे ही मन उधर जाता है, व्यावर्तकः वासना, वासनाएं जैसे कॉलर पकड़ करके खींच लाती हैं, तो ये टग ऑफ वार है, ये मानव के अंदर चलता रहता है। और इसका कल्याण कब होगा? कि जो सोया हुआ मानव है वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। और उसके लिए शंकराचार्य जी प्रेरित करते हैं, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते।